करना पक्का देख रहे हैं अंदर गिर जाए उठा ले अरे गिर जाए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं गीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुण्य पावन परमात्मा की असीम असीम दया है कि हम आप सभी लोग आज भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के इस तृतीय दिवस की पावन गंगा में स्नान करने के लिए बैठे हैं। भगवान श्री गणेश गौरी के चरणार बिंदों में कोटिस कोटिस नमन। ग्राम देवता, स्थान देवता, आवाहित देवता, पितृ देवता एवं ज्ञात अज्ञात सभी को व्यास इधर बिठा भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटिस कोटिस बार नमन करते हुए इस भारत भूमि और माता पिता को प्रणत करते हुए सुखदेव जी महाराज के चरणों में, वेद व्यास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए राधा कृष्ण भगवान की चरणार बिंदों में कोटिस कोटिस वंदन करते हुए और हम इस सत्संग की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। पधारे हुए समस्त राम हृदय पुरुष वर्ग, भक्ति शक्ति स्वरूपा समस्त मातृशक्ति एवं समस्त बाल गोपालों को, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक के सभी श्रद्धालु भक्तगणों को, जो घर में बैठकर भी टीवी देखते हुए भी, मोबाइल चलाते हुए भी, बातचीत करते हुए भी कहीं ना कहीं कथा का आनंद ले रहे हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद है। किसी कारणवश वो नहीं आ सके, भगवान उनके काम को थोड़ा जल्दी निपटाए तो वो आ जाए। काम की अधिकता की वजह से आदमी नहीं आ सकता है। ठीक, कथा में तो वही आते हैं जिन्हें भगवान बुलाते हैं। परमात्मा का चिंतन करते हुए और कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग भगवान का भजन करेंगे। ज्यादा बड़ी मत बना दी, छोटी छोटी बना दी, मोबाइल के जेब में धर ले। जो तू आया जगत में, जो तू आया जगत में, तो भज ले सीताराम। कुछ दिनों में जल जाएंगे तेरे हाड़ मास और चाँद। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहे विधि रख राम ताहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रख राम ताहे विधि रहिए हुक्म में हो रहा राम हरि सेवा हाथ में हो राम नाम हरि सेवा हाथ में तू अकेला रहे जाए राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाए विधि रख राम ताहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाए विधि रख राम ताहे विधि रहिए जय हो सीताराम 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 कहिए जाए विधि रख राम ताहे विधि रहिए बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि हम परमात्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं सांसारिक बंधनों की वजह से हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस संसार में 1 लाख व्यक्ति परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, परंतु वहां तक मात्र 2 ही व्यक्ति पहुंच पाते हैं। परमात्मा से जिसका अंग संग होता है, परमात्मा की प्राप्ति जिसको होती है, वहां तक मात्र 1 लाख में से 2 ही व्यक्ति उसे प्राप्त कर पाते हैं। अब ये बाकी 99,998 व्यक्ति कहाँ रह जाते हैं। तो जब व्यक्ति यहाँ से बढ़ता है तो बढ़ते समय 50,000 लोग तो रास्ते में ही रह जाते हैं कि भैया ना जाने कब मिलेगा, भगवान क्यों झंझट में पड़ो काल। मने उसके प्रति उनका विश्वास जागता नहीं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें से ईयरफोन चाहे आधे लोग में से भी कम दरवाजे तक पहुंचते हैं और दरवाजे पे पहुंचकर दिखेगा नहीं अंदर प्रवेश होगा। तो जिस तरह से एक अंधा आदमी दास जी अंधे हैं, तो ऐसे हाथ रख के वो प्रारंभ हुआ। हाथ के संकेत से वो देख रहा है। देखते देखते वो चलता है, परिक्रमा लेता लेता चलता है और दरवाजे के नजदीक आता है और उसको एक खुजली का रोग है। तो उस दरवाजे के पास आकर पहुंचता है और खुजली चलने लग जाती है। तो ही उसका हाथ दीवार से हटकर और शरीर पर पहुंच जाता है खुजालने के लिए और चलना प्रारंभ ही है।
तो वो आगे निकल जाता है, खुजालता है। दरवाजा का गेट जितना है उसको पार कर जाता है, खुजली बंद हो जाती है, फिर हाथ चालू हो जाता है दीवार पे रखाना और फिर परिक्रमा लेने लग जाता है। फिर अगले चक्कर में फिर वहां तक आता है और आकर फिर खुजली शरीर में प्रारंभ हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाता है। ये किसी कोढ़ के रोगी की या चर्म रोगी के व्यक्ति की बात नहीं है, ये आपकी हमारी सबकी बात है। हम आप सभी लोग 99,999 योनियों के चक्कर में पड़ते पड़ते घूम रहे हैं। और जब कहीं हरि का द्वार आता है, कौन सा द्वार? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पहिन जेहि पर लोक सुधारा। साधन धाम, कौन सा धाम? ये मानव का तन है, ये साधना का धाम है, इसमें हम साधना कर सकते हैं। तो ये परमात्मा ने कृपा करके प्रदान किया, इसमें हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। उन सब योनियों में वह जीवात्मा अपने कर्मों के फलों को भोग रही है। भैंस बना दिया किसी को तो वो कोई धर्म कर पाएगी क्या, या भजन कर पाएगी क्या? पेड़ बना दिया किसी को तो वो पेड़ क्या पुण्य कर पाएगा या भजन कर पाएगा? मछली बना दिया तो कोई भी उन योनियों में पुण्य संचित नहीं कर पाते हैं। बाकी अपने संचित पूर्व जन्म के पाप कर्मों को वहां भोगते रहते हैं। बाकी नया कोई भी अपने जीवन के लिए उद्धार का साधन नहीं जुटा पाते। एक मानव का तन ही ऐसा है जिसमें मनुष्य सब कुछ कर सकता है। कहते हैं पशु की बनत पनैया, नर तन को ना कछु हो, नर जो कर्म करे तो नर नारायण का हो। पशु जो कर्म करे, पशु की बनत पनैया, नर तन का कछु ना होए, और नर जो कर्म करे तो नर नारायण का। नर को ऐसी उपाधि दी गई है कि वो प्रमोशन हो सकता है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता को इंद्र बना दिया उसने, 100 अश्वमेध तो कर लिए तो वो इंद्र बन गया, पर इंद्र से वो ऊपर का जो प्रमोशन है उस पे नहीं जा सकता है। वो प्रजापति नहीं बन सकता है। उसके पास जल विभाग का काम है, किसके पास? इंद्र के पास। तो उसे अग्नि विभाग का काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है। जिस पद पे है उस पद का कार्यभार जब तक रहेगा उसके माथे पे, उसको छोड़ के उसे वापस पृथ्वी पे आना है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण बन सकता है। परंतु भैया अगर वो नर से नारायण नहीं बने तो कोई बात नहीं, परंतु वो नर ही बना रहे तो ये भी कोई कम बात नहीं। सतगुरुदेव की जय। क्योंकि वैसे आज का आदमी तो अपने स्वभाव को ही भूल गया, उसे पता ही नहीं कि मैं आदमी हूँ। आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, और आदमी से परेशान है आदमी, और आदमी को मारकर मर रहा है आदमी, और समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है ये आदमी। 4 गुण है मनुष्य के अंदर, जो स्वाभाविक गुण है, जो उसके अंदर होना चाहिए।
अच्छे बुरे का ज्ञान। ये मनुष्य को स्वाभाविक गुण है कि उसे अच्छे और बुरे की परख भगवान ने दी है। अच्छे बुरे की पहचान, गंभीरता, उसके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, धीरता होनी चाहिए, दान करने का स्वभाव होना चाहिए और वीरता। ये गुण उसके अंदर भगवान ने स्वतः ही स्वाभाविक गुण उसके दिए हैं। परंतु इन स्वाभाविक गुण को भी आदमी भूल चुका है कि मेरे स्वाभाविक गुण क्या है। श्री राधे बोलिए मत, इधर ध्यान दीजिए। एक बार गर्मी का जेठ का महीना तप रहा है और जेठ के महीने में भयंकर गर्मी होती है। उस भयंकर गर्मी में एक बाजार में एक प्यासा व्यक्ति भटक रहा है और जल को ढूंढ रहा है। तो ही उसकी दृष्टि एक सेठ जी की दुकान पे रखे हुए एक मटके पे पड़ी जो जल से भरा हुआ है और उसके पास एक पात्र भी रखा हुआ है। जब वो व्यक्ति प्यास से त्रसातुर वहां पहुंचा तो उसने सेठ जी को निवेदन किया कि सेठ जी, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आप मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। तो सेठ जी ने एक बार तो उसकी बात को मानो सुना ही नहीं, अनसुनी कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात को सुन तो लेते हैं पर सुन के उसको अनसुनी कर देते हैं। तो उनने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। डबल से फिर उसने निवेदन किया, सेठ जी मेरा प्राण निकला जा रहा है, मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। तो अब विचार करना और ध्यान रखना कि ये क्या बात कहने वाला है सेठ जी। यही इस दृष्टांत का शीर्षक है। सेठ जी ने कहा बैठ जा थोड़ी देर, कोई आदमी को आने दे, अभी यहाँ आदमी नहीं है कोई, फिर कोई आदमी आ जाएगा जब तुझे जल पिला देगा। प्यास के मारे प्राण निकला जा रहा है, उसने फिर निवेदन करा, सेठ जी मुझे थोड़ा सा पानी पिला। देर से कहा ना बैठ जा थोड़ी देर, अभी कोई आदमी को आने दे, फिर पिला देगा। 2 मिनट हुआ, फिर उसने थोड़ा सा एक बार और निवेदन किया कि सेठ जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ और मुझे जल पिला दो। अब बताओ, आप विचार करोगी ये आदमी कहीं हाथी है कि घोड़ा है? ये सेठ बैठा था जो, ये क्या आदमी नहीं है क्या जो कह रहा कोई आदमी को आन दो जब जल पिलाएगा? तो कहने का भाव ये है कि व्यक्ति अपने को भूला हुआ है कि मैं आदमी हूँ। सेठ को यही नहीं पता कि मैं भी आदमी हूँ। कह रहा आदमी को आन दो जब जल पिलाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये स्थिति है यार, आदमी भूला हुआ अपने आप को कि मैं हूँ कौन, आया हूँ कहाँ से, जाना मुझे कहाँ। इतना हृदय विचार लो बस हो गया भजन। भजन तो वही है कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
बुरे सुधार ले सुनो गया वचन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो प्रिय सज्जनों, हमें ये याद रखना